हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 22। ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट होगी और काफ़ी लंबे समय के बाद सैटरडे और संडे के बाद हम लोग पुनः वर्कशीट की ओर आ रहे हैं। और आज के पाठ का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत है वह 1857 से हुई थी। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस विद्रोह के बारे में जानना हर विद्यार्थी को आवश्यक है, क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। और बहुत ही परीक्षाओं में इससे लंबे आंसर पूछे जाते हैं, फिर कुछ शॉर्ट आंसर भी पूछे जाते हैं, लेकिन सारी परीक्षाओं में कुछ न कुछ अंश प्रश्नों का इससे ज़रूर रहता है 1857 से। इसलिए आप इसका अध्ययन काफ़ी अच्छे तरीके से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यह विद्रोह पहले तो शुरू हुआ सैनिकों की वजह से, सैनिकों ने इस विद्रोह को शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यह जनता के बीच भी फैल गया और जनता ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में सैनिकों के साथ शामिल हो गए। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। मतलब अंग्रेजों ने जो यहाँ के राजा थे उनकी शक्तियों को किसी न किसी रूप से छीनना शुरू कर दिया। जैसे 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने प्लासी की लड़ाई में हराया था। फिर 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम को हरा करके 1765 में बंगाल का दीवानी अधिकार उन लोगों ने प्राप्त किया था। तो इस तरह से नवाबों को जो हराने का और उनके अधिकारों को छीनने का जो उनका कार्य था वह 1857 से लगभग 100 साल पहले से पीछे से चला आ रहा था। यह विद्रोह कोई एक दिन के किसी काम का परिणाम नहीं था, बल्कि 100 साल से अंग्रेज ऐसे कारनामे करते जा रहे थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ पृष्ठभूमि भारत में तैयार होती जा रही थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। नवाबों और राजाओं के सत्ता और सम्मान दोनों समाप्त हो रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। मतलब अवध को यूं ही अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था, बस यह कहकर कि यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं शासन यहाँ अच्छा चलाऊँगा। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म नष्ट करने पर आमदा है, सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। इसका कारण था कि इसी तरह यह खबर फैल गई थी कि नई एनफील्ड राइफल का नया एक राइफल था, एनफील्ड राइफल, जिसको कि सेना में शामिल किया गया था। तो इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया, क्योंकि गाय हिंदू उसका मांस नहीं छू सकते हैं और सूअर का मांस मुसलमान नहीं छूते हैं। तो इन दोनों कौमों में यह बात बन गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर अंग्रेजी सरकार तुली हुई है और सबको ईसाई बनाना चाहती है। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे ने उस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अफसरों पर हमला किया, जिससे कि उनको फांसी दे दिया गया। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। इससे सिपाहियों के पास हथियार भारी तादाद में हो गए। अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही, मतलब तड़के सुबह ही, दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया।
उसके बाद बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से, जो उन्होंने सारे राजाओं को चिट्ठी लिखी कि हम लोग एक संघ बनाकर अंग्रेजों को लड़कर भारत से भगाएं, तो इसके गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों, मतलब छोटे छोटे जो भी राजा थे और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अब बगावत फैलने लगी। मेरठ से और बैरकपुर से जो बगावत सैनिकों की उठी थी वह अब चारों तरफ फैलने लगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय दिल्ली में तैनात था, तो उसने जब इस विद्रोह का समर्थन कर दिया तो उसके समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए और बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो ये थी कुछ बातें विद्रोह का स्वरूप और विद्रोह का कारण। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। दूसरा, तीसरा, 4 प्रश्न हैं। तो चलिए अब इन चारों प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। पहला, सैनिकों में यह बात फैल गई थी कि नई राइफल के कारतूस के ऊपर, यहाँ के लिखिएगा, के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। यह दोनों धर्मों को ठेस पहुंचाता था, इसलिए दोनों धर्मों के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का ठान लिया। उसके बाद है, अंग्रेजों ने उस समय के सभी राज्यों को हथिया लिया जिनका कोई उत्तराधिकार नहीं था। उस समय दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे राज्य थे जिनके पुत्र राजाओं के पुत्र नहीं थे और वो दत्तक पुत्र लेकर, गोद लिए हुए पुत्र लेकर शासन चला रहे थे। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था उसने ऐसा नियम बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स का, कि हम गोद लेने के सिद्धांत को नहीं मानते हैं और ऐसे सभी राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए जाएंगे जिनका कोई वास्तविक उत्तराधिकार नहीं है। तो इस तरह से सतारा, झांसी, संभलपुर, इन सभी राज्यों को उसने मिला लिया और इन सभी राज्यों के जनताओं का काफ़ी विद्रोह था, ये काफ़ी गुस्से में थे और यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 में विद्रोह का। उसके बाद अवध को खराब शासन के आधार पर अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। मुगल बादशाह के नाम से सिक्के ना छापकर अंग्रेजी हुकूमत के नाम से सिक्के छापना शुरू किया। इससे लोगों को यह लगने लगा कि अंग्रेजों ने भारतीय बादशाह मुगल शासन को दबा दिया है, उनका अपमान किया है। और इसके प्रमुख विद्रोह स्थल थे 1857 के प्रमुख विद्रोह स्थल और उनके नेता निम्न प्रकार से थे। बैरकपुर में मंगल पांडे, लखनऊ में बेगम हजरत महल,
झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह, मध्य प्रदेश के मांडला में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई और बरेली में बख्त खान और कानपुर में नाना साहब। इसके बाद प्रश्न 2 है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, मुगल सम्राट अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित थे। विद्रोही सिपाहियों के दिल्ली पहुंचने से मुगल सम्राट के हौसले में वृद्धि हुई और उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन करने का मन बनाया। उन्हें ऐसा लगा कि दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो पाएगी। उसके बाद प्रश्न 3 है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से विद्रोही सैनिकों को किस प्रकार बल मिला? तो इसका उत्तर है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोहियों के लिए बादशाह ने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, जो कि विद्रोही सैनिकों के पक्ष में गया। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। बहादुर शाह के इस कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासक और राजवाड़े भी अंग्रेजी के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर दोबारा मुगल शासन स्थापित हो जाएगा तो वह अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। उसके बाद प्रश्न 4 है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होता तो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को कंपनी के खिलाफ खड़ा करता, ऐसे कारनामे करता ताकि कंपनी की नींव भारत से उखड़ जाए और भारत पुनः अपने लोगों के लिए अपना देश बन जाए। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट और हमने आज की वर्कशीट कंप्लीट कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।